देता हूं सवाल क्या है, सुन लो। ए सम ऑफ रुपीज 5000 अमाउंट्स रुपीज 7200 इन 8 ईयर्स। मतलब 500 रुपये 7200 बन गए 8 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर। ठीक है। What will be the amount compound interest on a sum of rupees this in 4 years at the same rate of interest? मतलब इसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से मेरी बात को आप सुनेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, ज्यादा टेंशनबाजी नहीं। देखो, हमें बताना है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 5000 रुपये 7200 बन गए 8 साल में। तो सेम रेट पर, मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं एक बार, 5000 रुपये 7200 बन गए 8 साल में। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। तो आपको बताना है 6550 रुपये सेम साल में, मतलब 6550 रुपये 4 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट दे देंगे, ये सवाल है। तो बहुत ही आसान सवाल, कैसे करेंगे? सबसे पहले रेशो निकालो, 2 जीरो गई, 25 36। भाई साहब जरूर मिलेगा ऐसा तो। देखो, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, कितने साल के गैप पे है ये मामला? ये 8 साल के गैप पे है। अच्छा, इसको मुझे 4 साल के गैप पे लाना है रे दादा, 4 साल के गैप पे लाना है रे दादा, 4 साल के गैप पे लाना है। तो ये कितना हो जाएगा? 5, ये 6, यानी कि ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। सही है। अब देखो, प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है? ये रहा 6555। तो इस 5 की वैल्यू 6555 के बराबर। सही है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 5 की वैल्यू 6555 के बराबर। 1 मिनट, 6550 के बराबर। अब मुझे इंटरेस्ट निकालना है। 5 रुपये प्रिंसिपल था, 6 रुपये अमाउंट हो, इंटरेस्ट कितना हुआ? 1, यानी कि मुझे 1 की वैल्यू चाहिए। तो बस 5 से भाग कर दो, 5 एकम 5, 5 ते 15, 5 एकम, लो जी, खत्म हो गई कहानी कतई। अरे भाई समझ में आई बात? इतना अच्छा कंसेप्ट सिखाया है ना, इससे आप IBACAO का पेपर दे रहे हो, RRB का पेपर दे रहे हो, CGL का पेपर दे रहे हो, CHS का पेपर दे रहे हो, किसी का पेपर दे रहे हो, भाई साहब ऐसे उड़ा दोगे। पहले मुझे बताओ, क्या ये समझ में आया कंसेप्ट? और इतना भी नहीं करना, मैं तो कह रहा हूं सीखने के बाद। पहले रेशो निकाला 25 36, 8 साल में ये रेशो है। तो 4 साल में क्या रेशो होगा? 5 6 का। सही है। 5 की वैल्यू आपको दे रखी है 6550, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 1310। खत्म। ऐसे करना है सवाल को। बताओ कैसा लगा ये मेथड आप लोगों को?